ड्रग्स के अलावा जो चीज़ युवाओं को सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रही है वह है पोर्नोग्राफी। एक रिसर्च के अनुसार अगर आपकी उम्र 13 साल या 13 साल से ऊपर है तो 90% चांसेस है कि आप किसी न किसी तरीके से पोर्नोग्राफी को एक्सपीरियंस करे हो। और इंटरनेट के वर्ल्ड में जो 80% डाटा है वो पोर्न या फिर पोर्नोग्राफी से रिलेटेड सर्चेस में यूज़ होता है। अगर हम यह कहें तो गलत नहीं होगा कि पोर्नोग्राफी ने इंटरनेट के वर्ल्ड में एक तरह की मोनोपोली ला दी है, क्योंकि पोर्नहब ने अपने पहले 50 मिलियन सब्सक्राइबर मात्र 19 दिनों में पूरे कर लिए थे। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि पोर्न हमारी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करता है और इसका हमारे समाज और हमारे परिवार पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। वैसे देखा जाए तो पोर्न देखना बुरी चीज़ नहीं है, पर दिक्कत तब आती है जब हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं, और एडिक्शन किसी भी चीज़ की सही नहीं होती है। अगर हम यह कहें तो गलत नहीं होगा कि एडिक्शन से ही साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि एक्सरसाइज करने से हेल्थ इम्प्रूव होती है, पर क्या हो जब आप ओवर एक्सरसाइज कर दो तो फिर बॉडी पर इसके साइड इफ़ेक्ट दिखने लगेंगे। उसी तरह अगर आप ओवर ईटिंग कर दो तो उससे भी दिक्कत आएगी। और जब हमको किसी चीज़ की एडिक्शन लग जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएंगे। इससे आप यह तो समझ गए होंगे कि एडिक्शन किसी भी चीज़ की सही नहीं होती है, चाहे वो ड्रग्स की हो या फिर पोर्न देखने की। और जब हमको किसी चीज़ की एडिक्शन लग जाती है तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं ताकि हम उस चीज़ को अकेले में बिना किसी रुकावट के परफॉर्म कर सकें। या फिर पोर्नोग्राफी के केस में यह बोल सकते हैं कि खुद को किसी रूम में बंद कर लेना ताकि पोर्न देख सके अकेले में। खुद को पोर्न देखने के लिए किसी रूम में बंद करना, इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को अपने परिवार से और समाज से दूर कर रहे हैं। आप ही सोचिए, अगर हमारा मन हर समय अश्लील सिनेमा को देखने और पढ़ने में लग जाए तो हमारा मानसिक संतुलन भी कुछ इस तरह से बिगड़ता है कि हमारे दिमाग में हर समय पोर्न के विजुअल्स आते रहते हैं। अगर हमारे मन में या फिर दिमाग में हर समय पोर्न के विजुअल्स आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम जब भी किसी लड़की को देखेंगे तो उस पर्टिकुलर लड़की को पर्टिकुलर मॉडल या फिर पोर्न स्टार से कंपेयर करने लगेंगे जिसे हम डेली पोर्न में देख रहे हैं। बोलने का मतलब यह है कि हम हर लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह समझ लेते हैं। जैसे कि हम शॉपिंग करने वक्त एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करने लगते हैं, उसी तरह हम पर्टिकुलर लड़की को पर्टिकुलर मॉडल से कंपेयर करने लग जाते हैं और अपने पार्टनर की इमेज उस पर्टिकुलर मॉडल के इर्द गिर्द बना लेते हैं। हम यहाँ यह भूल जाते हैं कि पोर्न की एक क्लिप को बनाने के लिए कितने टेक लेने पड़े होंगे। जो फिल्म हमें देखने को मिल रही है वह मंच पर हो रहे नाटक के समान है, जहाँ पर हर किरदार अपने अपने कैरेक्टर को निभा रहा है। और गौर करने की बात तो यह है कि वो खुद जो यह सब चीज़ बना रहे हैं, यानी कि परफॉर्मर, उन्हें खुद को यह सब कुछ करना पसंद नहीं है। अगर आप पोर्न स्टार्स के इंटरव्यू देखें तो बताते हैं कि यह सब परफॉर्म करने के लिए न जाने उन्हें किस तरह की पिल्स और टेबलेट वगैरह को कंज्यूम करना पड़ता है, जिसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। सोचिए, जो चीज़ परफॉर्मर या फिर बनाने वाले को पसंद नहीं है तो वह कंज्यूमर के लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है। और लास्ट पॉइंट यह कि पोर्नोग्राफी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड रेप्स, स्लेवरी, ब्लैकमेलिंग वगैरह को प्रमोट करती है। NCW, जो कि इंडिया की एक गवर्नमेंट रिसर्च एजेंसी है, उसके डाटा के हिसाब से पिछले साल मई तक इंडिया में जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम्स रेट है वो 131% टाइम बढ़ चुके हैं। 131% टाइम बढ़ चुके हैं। और NCW के ही एक और डाटा ने इंडिया को
वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस फॉर वुमेन बताया है। अगर आप पोर्नोग्राफी देख रहे हैं या फिर जो भी इंसान पोर्नो को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहा है तो उसकी लाइफ अनरेगुलेटेड, अनऑर्गेनाइज्ड, इनडिसिप्लिन और अनऑथेंटिक वे में चलेगी। और यह वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं अपने अगले वीडियो के बारे में बता देना चाहता हूँ। अगला वीडियो हम जो डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मास्टरबेशन और सेक्स में क्या डिफरेंस है। जो कपल डेली सेक्स कर रहे हैं और जो पर्टिकुलर इंसान डेली मास्टरबेट कर रहा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम यह समझने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।